Hi everyone, welcome to my channel UPSC Aspirant. So today I am just going to talk about a very basic topic like that is related to NEFT and RTGS and IMPS. You all know that आप सोचोगे बहुत ही basic सा topic है ना? But in my mind I was just thinking and I was just revising about it and एकदम से एक mind में चीज़ आई कि UPSC can ask a very contradictory statement from this. कैसे मैं ये बताती हूँ आपको जैसे कि आप देख रहे हो NEFT RTGS एंड IMPS ये वेट जस्ट वेट या सो नेफ्ट RTGS IMPS UPSC can ask that NEFT RTGS and IMPS are regulated by RBI and I think जिसने इतना बेसिक या ध्यान से या उस टाइम माइंड में इतना याद भी नहीं रहता तो हम क्या करेंगे हम इस स्टेटमेंट को वी कैन टेक हम कर सकते हैं इफ हमने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो So the thing is that IMPS is regulated by National Payment Corporation. ये देखो तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमारी जो है वो बन सकती है एंड मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इनमें है ना सो दैट ये देखिए ठीक है सो नेफ्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर RTGS फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट IMPS इज फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज सेटलमेंट टाइम क्या होता है हाफ आवर्ली टू 2 आवर्स ठीक है इसमें सेटलमेंट टाइम यू कैन सी हाफ आवर्ली टू 2 आवर लगता है नेफ्ट को नेफ्ट मेजरली अगर आप देखोगे इन रियल लाइफ क्योंकि देखो मैं रियल लाइफ से ही अगर हम रियल लाइफ से ही उसको थोड़ा सा इमेजिन करें कि इन रियल लाइफ वाई वी यूज नेफ्ट वाई वी यूज RTGS वाई वी यूज IMPS तो इट विल बिकम वेरी इजी टू रिमेम्बर इन द एग्जाम ठीक है नाउ NEFT की अगर हम बात करें मोस्टली यूज एंड इन सैलरीज आप देखोगे कि ये सैलरीज के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है सेटलमेंट टाइम होता है इसका हाफ आवर्ली टू 2 आवर्स ठीक है बेसिकली जो NFT होता है ये इसका जो टाइप ऑफ सेटलमेंट होता है ये बैचेस में होता है बैचेस में कैसे होता है इसके एक बैचेस अलॉटमेंट होता है कि इतने टाइम से इतना ये बैच जाएगा है ना और उस बैच में वो टाइम क्यों लगता है टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारी इसमें क्या होता है कि जो एक एक्वायरिंग पार्टी होती है और एक इशुइंग पार्टी होती है वो दोनों चेक करते हैं उनके बैंक अकाउंट जैसे सपोज करो कि मेरा अकाउंट SBI में है और द पर्सन टू आई एम पेइंग उसका अकाउंट है HDFC में तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जिसका अकाउंट मेरा अकाउंट SBI में तो स्टार्टिंग में SBI वाले HDFC वाले आपस में बैंक कोऑर्डिनेट करते हैं कि ये पेमेंट आ रही है पहले चेक होगा कि मेरे इसकी क्या लिमिट है बैंक की क्या क्रेडिट लिमिट है और क्या मेरे में बैलेंस है कि नहीं है और फिर उसके बाद ये जाएगी यहाँ पे फिर जब ये रिसीव कर लेगा तो इसको डिटेल जाएंगी तो दिस इज अ काइंड ऑफ की बैचेस में जाता है सो इट टेक्स बिट टाइम एंड इफ विल टॉक अबाउट RTGS एंड IMPS तो ये रियल टाइम ट्रांसफर है रियल टाइम ट्रांसफर है और ये भी रियल टाइम ट्रांसफर है इनको सेटलमेंट इसकी सेटलमेंट होने में अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का टाइम लगता है ये इमीडिएट बेसिस पे हो जाती है IMPS तो वीकेंड से जो ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं पेटीएम पे हो गया UPI जो भी हम करते हैं मोबाइल से जो पेमेंट होती है ATM के थ्रू जो ऑनलाइन पेमेंट होती है सारा ऑनलाइन प्रोसेस रहता है IMPS का ठीक है सर्विस अवेलेबल इनकी पूरे ये देखो सर्विस तीनों की ही इतनी तो यहाँ पे अगर आएगा कि तीनों की सर्विसेज इतने टाइम अवेलेबल रहती है तो यस दैट इज राइट पेमेंट ऑप्शंस नेफ्ट का वी ऑल नो एंड RTGS का भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहता है लेकिन इफ विल टॉक अबाउट IMPS तो उसका ऑनलाइन ही रहता है टाइम सेटलमेंट पता लग गया ट्रांजेक्शन स्पीड तो ऑब्वियसली अब क्योंकि वो बैचेस में हो रहा है उसके बीच में और भी प्रोसेसेस हो रहे हैं बैचेस के बीच में तो नेफ्ट टेक टाइम NEFT टेक्स टाइम स्लो टाइम लेती है वो ठीक है ये फास्ट है ये तो एकदम ही इंस्टेंट है फास्ट इसका मतलब कि 30 मिनट में हो जाता है इंस्टेंट इज जस्ट लाइक इमीडिएट पेमेंट ठीक है नाउ ट्रांजेक्शनल चार्ज इनवर्ड ट्रांजेक्शन is the transaction that we are doing in our domestic territory ठीक है if we are doing outward transaction that means that we are transferring money to abroad okay in that transactions तो इसमें ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं इन सारे तो नो चार्जेस फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन आउटवर्ड ट्रांजेक्शन और ऑफलाइन प्रोसेस के लिए देयर आर चार्जिंग वो वेराई करते हैं लाइक इसमें 2.5 से 25 रुपीज और इसमें 25 से 50 रुपीज तक ट्रांजेक्शन के लिए वेरीज और इसका तो बैंक टू बैंक वेरीज करता है कि बैंक में क्या वो होता है ठीक है मिनिमम ट्रांसफर लिमिट
नेफ्ट के लिए 1 मिनिमम है, ये मिनिमम, ठीक है। इसके लिए 2 लाख। अगर हमें आरटीजीएस किसी को करना है तो हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 लाख रुपीज उसको ट्रांसफर करना होगा, तो आरटीजीएस होगा, ठीक है। इसमें तो ऑब्वियसली सेम इसमें 1 लाख तक हो सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, देखो इसमें ये सिचुएशन है कि एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है फॉर 50,000, लेकिन 50,000 फॉर कैश बेस्ड, इसमें एक लिमिट है ट्रांसफर की, 50,000 फॉर कैश बेस्ड इंडिया नेपाल ट्रांसफर। नाउ दिस इज ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें क्या है कि कैश बेस इंडिया नेपाल ट्रांसफर, तो ये भी एक यहाँ से भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन सकती है। इसमें कोई लिमिट नहीं है आरटीजीएस में। इसमें मेजरली बैंक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मेजर है वो 5 लाख रुपीस है। बेस्ट यूज फॉर इसमें शेड्यूल पेमेंट, रूटीन पेमेंट्स कोई है कि जैसे सैलरी आपकी जाती है 1 और 2 ऑफ द मंथ, तो वहां पे आप शेड्यूल करके एनईएफटी कर सकते हो। इसमें हाई वैल्यू कि यार बहुत ज्यादा हाई वैल्यू, अब आप देखोगे कि यार कभी आपको हाई वैल्यू ट्रांसफर करना होता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आप एटीएम से पैसे निकालो, एंड देयर इज ऑब्वियसली अ लिमिट। बट आरटीजीएस अलाउस कि आप हाई वैल्यू अर्जेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू किसी को एकदम से पैसा देना है और वो भी अर्जेंट उस पे, तो ऑब्वियसली स्मॉल अर्जेंट एंड पर्सनल ट्रांसफर, इसमें तो नॉर्मल आपको पता ही है कि स्मॉल अर्जेंट जो भी यूपीआई हम करते हैं। रिलायबिलिटी, ये भी दोनों रिलायबल है, सिक्योर है, ये तीनों देखो रिलायबल एंड सिक्योर है ऑब्वियसली, ठीक है। मैनेज्ड बाय आरबीआई, नेफ एनईएफटी, आरटीजीएस एंड एनपीसीआई इज जो ये है हमारा वो एनपीसीआई के, आईएमपीएस इज मैनेज्ड बाय एनपीसीआई। सो दिस इज ऑल द थिंग्स। आप इसको एक बार देख सकते हो लास्ट टाइम पे। आई हैव जस्ट मेड दिस वीडियो सो दैट आई कैन जस्ट रिवाइज इट लास्ट टाइम, ठीक है। Obviously this year I'm going to appear for prelims 2026, so that's why I'm just making a video, a short video, because this is something कि मुझे लगा कि यार इसमें से contradictory UPSC can ask a contradictory statement from all these things, so that's why I'm just focusing on this. So I have made the video. If this can help you, please like, share, and if not, then it's your choice. Thank you all.